ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण की दिव्य वाणी कहती है, इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, कर्म, आत्मा, मृत्यु और गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो हर उस इंसान को जानना चाहिए जिसने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया हो। क्या मृत्यु के बाद भी आत्माएं और प्रियजनों को देख सकती हैं? क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित होता है? क्या मरने के बाद आत्मा अपने परिवार के पास रहती है? और सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? दोस्तों, आज की यह अद्भुत कथा आपको भावुक भी करेगी, डराएगी भी और गरुड़ पुराण के उन रहस्यों से परिचित भी कराएगी जिन्हें सामान्य मनुष्य कभी समझ नहीं पाता। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। यदि आप भगवान विष्णु, गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में एक बार ओम नमो नारायण अवश्य लिखिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, रात का समय हो, चारों ओर सन्नाटा हो और उस समय यदि कोई गरुड़ पुराण की बातें सुन ले तो उसकी आत्मा तक कांप उठती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर में रहती है और वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को देखती है, लेकिन चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। सोचिए दोस्तों, जिस पत्नी के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई हो, जिसे उसने हर सुख दुख में साथ दिया हो, मृत्यु के बाद वही पति उसके सामने खड़ा हो लेकिन पत्नी उसे देख भी ना पाए, कैसा होगा वह क्षण। दोस्तों, आज की यह कथा एक ऐसे ही पति पत्नी की है जिनका प्रेम इतना गहरा था कि पूरे नगर में उनकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन फिर एक दिन मृत्यु ने उनके जीवन का दरवाज़ा खटखटा दिया और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी आँखों से आंसू निकल आएंगे। कहा जाता है जब किसी मनुष्य का अंतिम समय निकट आता है तो यमदूत उसके आसपास मंडराने लगते हैं, उसे अजीब संकेत मिलने लगते हैं, मन बेचैन रहने लगता है, घर का वातावरण अचानक भारी होने लगता है और यदि उस समय कोई गरुड़ पुराण का ज्ञान रखता हो तो वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। दोस्तों, आज की कथा सुनते समय एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस संसार में धन, वैभव, सुंदरता और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं। यदि कुछ साथ जाता है तो केवल मनुष्य के कर्म। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ देव को बताया था कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने
कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति धर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी शांति मिलती है। लेकिन जो मनुष्य अहंकार, पाप और छल में डूबा रहता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भयानक कष्टों से गुजरती है। तो दोस्तों, आज की कथा में आपको प्रेम मिलेगा, वियोग मिलेगा, मृत्यु का रहस्य मिलेगा और यमलोक का ऐसा वर्णन मिलेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो यदि आप तैयार हैं तो ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा पर जाने के लिए, जहां एक पति की आत्मा मृत्यु के बाद भी अपनी पत्नी से बिछड़ना नहीं चाहती, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और सुनिए गरुड़ पुराण से प्रेरित यह रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में अमरपुर नाम का एक सुंदर सा नगर था। वह नगर बड़े बड़े मंदिरों, शांत सरोवरों और हरे भरे उपवनों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही वहाँ शंख और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि गूंज उठती थी। लोग धर्म और संस्कारों में विश्वास रखते थे। हर घर में पूजा होती थी और त्योहार पूरे नगर में दीपों से भर देता था। उसी नगर के बीचों बीच एक छोटा सा लेकिन अत्यंत शांत घर था। वहाँ रहते थे धर्मवीर और उसकी पत्नी सावित्री। धर्मवीर बहुत ही सरल और दयालु व्यक्ति था। वह व्यापार करता था, लेकिन धन कमाने से अधिक उसे लोगों की सहायता करने में सुख मिलता था। नगर में कोई भूखा ना हो, कोई बीमार हो या किसी गरीब कन्या का विवाह हो, धर्मवीर सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता था। सावित्री भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि जो भी उससे मिलता उसका सम्मान करने लगता। वह प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती और पूरे परिवार की सेवा करती। दोनों का प्रेम केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, वह एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र भी थे। रात को भोजन के बाद दोनों घर के आंगन में बैठते थे, आकाश में चमकते तारों को देखते और जीवन की बातें करते। एक रात सावित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, क्या आपको कभी मृत्यु से डर लगता है? धर्मवीर हल्का सा मुस्कुराया, मृत्यु से नहीं, लेकिन तुमसे बिछड़ने से अवश्य डरता हूँ। सावित्री की आंखें नम हुई। यदि अगले जन्म में जैसा कुछ होता है तो क्या आप मुझे फिर से पहचान पाएंगे? धर्मवीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, यदि आत्माएं सच में मिलती हैं तो मैं हर जन्म में तुम्हें खोज लूँगा। सावित्री मुस्कुराई तो दी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा भय उतर गया, मानो आने वाला समय कोई बड़ा रहस्य छुपाए बैठा हो। समय बीतता गया, फिर एक वर्षा की ऋतु आई। उसी वर्ष बारिश सामान्य से अधिक हुई। नदियां उफान पर थीं, चारों ओर कीचड़ और नमी फैल गई थी। धीरे धीरे नगर में बीमारी फैलने लगी। कई लोग तेज बुखार से पीड़ित हो गए। एक दिन अचानक धर्मवीर भी बीमार पड़ गया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया। सावित्री घबरा उठी। वह तुरंत नगर के प्रसिद्ध वैद्य को बुलाकर लाई। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, रोग गहरा है, लेकिन चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। जड़ी बूटी दी, काढ़े बनाए गए, पूरे घर में पूजा पाठ शुरू हो गया। सावित्री दिन रात धर्मवीर की सेवा में लगी रहती। वह खुद भोजन नहीं करती, लेकिन धर्मवीर को समय पर औषधि देती। रात रात भर उसे सराहने बैठी रहती।
कई बार उसकी आंखें लग जाती, लेकिन जैसे ही धर्मवीर खांसता तो वह तुरंत जग जाती। एक रात सावित्री भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में सारे पुण्य लेने हों तो ले लीजिए, लेकिन मेरे स्वामी को बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन शायद नियति कुछ और लिख चुकी थी। दिन बीतते गए, धर्मवीर की हालत और बिगड़ती चली गई। अब वह ठीक से उठ भी नहीं पाता था। एक शाम उसने सावित्री को अपने पास बुलाया। बाहर काले बादल गरज रहे थे। बारिश की कुछ बूंदें खिड़की के भीतर आ रही थीं। कमरे में रखा छोटा सा दीपक बार बार कांप रहा था। धर्मवीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सावित्री। सावित्री बोली, जी स्वामी, शायद अब मेरा अंतिम समय निकट है। सावित्री तुरंत रो पड़ी, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। धर्मवीर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, यदि मैं चला जाऊं तो खुद को अकेला मत समझना। सावित्री ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं आपसे बिना नहीं जी पाऊंगी। धर्मवीर की आंखों से भी आंसू निकल आए। यदि मृत्यु के बाद भी आत्माएं मिलती हैं तो मैं तुम्हें फिर अवश्य खोजूंगा। सावित्री रोते हुए बोली, मैं हर जन्म में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इतना सुनते ही कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांप उठी। धर्मवीर की सांसें धीरे धीरे टूटने लगीं और अगले ही पल उसका हाथ निढाल होकर नीचे गिर पड़ा। सावित्री कुछ क्षणों तक उसे देखती रह गई। फिर अचानक उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, स्वामी स्वामी स्वामी। बच्चे दौड़ते हुए आए, पड़ोसी इकट्ठा हो गए, पूरा घर रोने लगा। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसे कोई जीवित मनुष्य नहीं देख सकता था। धर्मवीर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। उसे ऐसा लगा मानो वह बहुत हल्का हो गया हो। वह अपने ही कमरे में खड़ा था। उसने देखा सावित्री उसके शरीर से लिपट कर रो रही है। उसके बच्चे उसके चरण पकड़कर बिलख रहे हैं। लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। धर्मवीर घबरा गया। वह चिल्लाया, सावित्री, मैं यहीं हूँ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही थी। उसने सावित्री को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। अब उसे समझ में आने लगा कि वह मर चुका है। यह सोचते ही उसके भीतर भय भर गया। तभी अचानक कमरे का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ एकदम लंबी हो गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और अचानक बाहर आकाश में भयानक गर्जना हुई। पूरा कमरा अंधकार से भर गया। धर्मवीर भयभीत होकर पीछे मुड़ा और उसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसके सामने दो विशाल यमदूत खड़े थे। उनका शरीर काला और भयानक था। आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थीं। हाथों में भारी लोहे के फंदे थे। उनके आते ही पूरा वातावरण डर से भर गया। एक यमदूत गरजती आवाज में बोला, हे जीव, चलो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। धर्मवीर कांप उठा, नहीं, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता, वह अकेली हैं। दूसरा यमदूत बोला, मृत्यु के बाद कोई रिश्ता साथ नहीं जाता, केवल कर्म साथ जाते हैं। धर्मवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह आखिरी बार सावित्री को देखने लगा। सावित्री अभी भी उसके शरीर के पास बैठी रो रही थी और धर्मवीर असहाय होकर उसे देख रहा था। फिर यमदूत ने अपने फंदे उसकी आत्मा पर डाल दिए।
धीरे धीरे वे उसे लेकर आकाश की ओर बढ़ने लगे। नीचे धरती पर रोती हुई पत्नी थी और ऊपर मृत्यु के अंधकार में खोती हुई आत्मा। धर्मवीर के मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? यह कथा यहीं समाप्त की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।